ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 5 मार्च 2022। मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। प्रश्न: संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आस उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करती है? उत्तर: संगम पर तुम बच्चों से स्वर्ग जाने की आस उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएगी। अभी यह नई आस उत्पन्न हुई है। यह आशा एक बाप ही पूरी करता है। यह आशा पूरी होने के बाद फिर कोई आशा न रहेगी। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में मिले। गीत: आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है। सब भगवान को ही याद करते हैं। वाकई सभी है सीताएं, भक्तियाँ, सभी दुखी है। याद करते करते आखिर वो दिन आता है जबकि बाप आकर हाय पकड़ते हैं। उनको खेबेया बागबान पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं हमने एक का हाथ पकड़ा है, नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। बाप से ही वर्षा मिलता है ना। अब यह है बेहद का बाप परमपिता। इसलिए सब बच्चे भी भगत है, वे सब उनको याद करते हैं। परंतु यह बात भक्त नहीं समझते। कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थ पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। यह सब भी भक्ति मार्ग की सामग्री। इसलिए भगवान को याद करते हैं कि वह आकर इस दुर्गति से छुड़ाया। पुकारते रहते हैं, परंतु बाप का किसी को पता नहीं। जिसको बाप का पता न हो वह जैसे बच्चा ही नहीं। बाप को न जानने कारण नास्तिक बनने कारण दुखी हो दुख है। बाप का वर्षा बनने से सदा सुख ही सुख है। बाप है स्वर्ग का रसोईता। वहाँ सभी तो नहीं चलेगी, लिमिटेड नंबर ही आएगी बाप से वर्षा लेने। बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं। लेना सबको बाप से ही है। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सहज से सहज बात समझाता हूँ। बस मुझ अपने बाप को याद करो। और यह बाप की ही समझाते हैं कि 5000 वर्षों पहले भी तुम मिले थे। हर 5000 वर्षों के बाद मिलते रहेंगे। अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है। कल्प कल्प तुम राज्य गवाते हो और फिर पाते हो। 84 जन्म तुम ही लेते हो। यह है बहुत जन्म के अंत का जन्म। तुम समझाते हो हम पहले क्षीर सागर में थी, फिर आकर विषय सागर में फंसी है। क्षीर सागर व विषय सागर कोई है नहीं, परंतु पावन थे। फिर माया रावण ने पतित बनाया। अब फिर बाप पावन बनाने आए हैं। गीत में भी कहते हैं आखिर वह दिन आया आज। भक्ति मार्ग में तुमको कोई यह आशा नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बने। यह बातें तो बुद्धि में थी ही नहीं। यह बाबा भी बहुत गीता पढ़ते हैं, सुनते थे, परंतु यह आस नहीं थी कि हम राजयोग सिख 9 से नारायण बनेगी। तो अनायास ही बाप ने आकर प्रवेश किया। बाबा कहते हैं मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आशा पूर्ण करने आया हूँ। अब स्वर्ग में चलने की आस बुद्धि में धारण करो। स्वर्ग का रसोईता है बाप। वह बहुत सहज रीति वेद समझाते हैं। काम महाशत्रु है, यह तो सन्यासी भी कहते हैं। इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। वह तो हुई एक दो की बात। उनका निर्वृत्ति मार्ग का
पार्ट ड्रामा में है तो वह भी भगत। गॉडफादर कहते हैं, लेकिन वह कौन है यह नहीं जानते। फिर कहते हैं भजो राधे गोविंद। किसको भजे? कृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया है। जो सुना है वह लिख दिया है। भला गोविंद किसको कहे? गौ को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला तो एक बाप ही है भी दुश्मन गौ की बात। आगे तुम भी कुछ नहीं समझते थे, अभी बाप ने आकर सुमत दी दे। माया रावण कुमत देते हैं, बाप सुमत देते हैं। सुमत है शिव बाबा की, कुमत है रावण की। सुमत माना श्रीमत, कुमत माना झूठी मत। अभी तुम तक को जानते हो, हम झूठी मत पर थे। स्वर्ग की आशा तो थी नहीं, अभी बाप ने नई आशा प्रकट की है। वह कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए माथा मरना पड़े। अब तुम सबकी नई आशा है। भल पुरुषार्थ नंबर 1 करते हैं, बाप तो नंबर 1 मत देती है। कहते हैं यह तो ऐसा है जो ब्रह्मा भी उत्तर आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगी। यह पिसारी की महिमा है, तुम्हारी महिमा पिसारी में गाई जाएंगी। जब तुम संपूर्ण बन जाएगी तब वाह वाह निकालेंगी। अभी तो सड़ते गिरते रहते हैं, अभी अभी खुशी में नाचते, अभी अभी मुर्दा बन पड़ते। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है, कहाँ न कहाँ सुत मुजा देती है। जो श्रीमत को सुर रावण की मत पर चल पड़ती है, फिर चिल्लाते रहती है। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेती रहो। श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे अंदर बाप ने ही आशा प्रकट की है, न कि श्रीमत पर चलने से यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनेगी। जैसे यह बनते हैं ऐसे तत्व, यह बात भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का साहस ही नहीं देती, कहाँ न कहाँ उल्टा काम करा देती है। करके फिर पीछे आकर कहेंगी बाबा हम यह काम कर बैठा, टाइम नहीं मिला जो राय लेवे। अब क्या करे? माया ने तुमको थप्पड़ मारा, इसमें बाप करेगी। हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं, इसमें युक्तियाँ बहुत है। ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनते हो तो कहा कुल की कलंक नहीं लगाना। बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता। ला नहीं जो बहन भाई आपस में शादी करे। यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं। इस पर वह लोग हंसते हैं कि यह फिर कहा रिवाज है। यह तो है ही नई बात। ऐसे राय कभी कोई दे न सके। कोई पूछे तुम बीके हो तो भाई बहन हो गई, तो बुद्धि में बैठना है कि क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद है। पत्थर बुद्धि है तो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खुलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर्स है, उनमें सभी अपने को ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाते हैं तो भाई बहन ठहरे ना। वह क्रिमिनल असल्ट कर न सके, इम्पॉसिबल है। यह तो नई रचना है ईश्वर की। वह कहते हैं गीता में तो कभी सुना न है। बाप कहते हैं यह तो मैं तुमको सिखलाता हूँ, फिर तो न शिव बाबा होगा न बीके होंगी। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, फिर कहाँ सुन सकेंगी। अभी मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो फिर यह सब खलास हो जाएगा। पांडवों ने राजधानी स्थापन की, यह भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं तो थे पावन दुनिया के मालिक,
दैत्य है पतित दुनिया की, इनकी फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती? स्वर्ग से नरक में लड़ाई करेंगी क्या? अच्छा, भला असुरों और देवताओं को लड़ाई कैसे लगी? जरूर संगम होना चाहिए। वह अपना लश्कर ले आकर लड़ाई करे, हिसाब ही नहीं रहता। जहाँ असुर है वहाँ देवता कोई है नहीं, जहाँ देवताएं हैं वहाँ असुर नहीं, तो फिर लड़ाई कैसे लग सकती? कौरवों पांडवों की लड़ाई भी लग न सके। जो श्रीमत पर चलते हैं वह कभी किसी को लड़ाएंगे कैसे? लड़ाने वाले में मनुष्य है। बाप लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं दे सकते। पांडव कोई मूर्ख थोड़े ही थे जो जुआ खेलेंगी व आपस में लड़ेंगी। बाबा ने समझाया है कि यह बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होती है। विष के लिए कितना तंग करते हैं। बोलो, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजयी पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएगी। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत भी पाते हैं। फिर उनको देवी कह पूछते हैं, मदद भी मिलती है। मनुष्य तो सुनकर डर जाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र रहे। यह हो नहीं सकता। कहते हैं जरूर कुछ जादू है। ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना। शुरू में बच्चिया भागी तो वह नाम हो गया है। भट्टी जो बनो तो जरूर भागे होंगी ना। बाधेलियों को बहुत राय मिलती है, इसमें बहादुरी भी चाहिए। गरीब तो समझेंगी कोई हर्जा नहीं, इसके कारण हम स्वर्ग की राजाई क्यों गवाएंगे? यह घर से निकाल देंगे। अच्छा, हम जाकर बर्तन माजेंगे, झाड़ू लगाएंगे, जादू लगाएंगे। बड़े घर वाले तो ऐसे सुर न सके। शुरू में तो बच्चियों को पाठ था, गरीबों के लिए बहुत सहज है। बाबा कहते हैं बाबा के पास आएगी तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। माया के तूफान भी जोर से आएगी, बच्चे याद पड़ेंगे, इसलिए खबरदारी चाहिए। पहले नस्तुमुहा बनो, तब है बात। शिव बाबा को मत देनी पड़ती है। ज्ञान मिला है, कपड़ा कैसे भी पहनो, हर्जा नहीं है। बाप तुम्हें नयनों पर बैठाकर स्वर्ग में ले चलती है। साजन पिसारी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते हैं। बाप आते हैं, हे सबको गोल मोल बनाकर ले जाने। प्यार तो सभी बनेगी। पापू का बोझा सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में सुख कर जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने की इतनी मेहनत करते हैं तो जो नहीं करते वह ऐसे ही थोड़े ही मुक्ति में जाएगी। कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चली जाएगी। आत्मा का तो स्वधर्म है साइलेंस। हम अशरीरी हो बैठते हैं, इन कर्मनिंद्रियों से काम नहीं लेती है। शुभ हो बैठ जाते हो, परंतु कब तक? आखिरी कर्म तो करना है ना। साधु संत आदि कोई को भी यह पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म ही साइलेंस है। सन्यासी लोग भक्ति को टूटने जाते हैं। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है, फिर हम जंगल में क्यों जाए? हम कर्मयोगी है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति की घमसान ने हैरान कर दिया। अभी तुमको सब हंगा दिया है। बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं कि अब अशरीरी बनो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामे की कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए सो तो फिर भी खाने पड़ेगी। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमोप्रधान बनना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है, श्रीमत पर मुझना नहीं है, कभी कुल को कलंक नहीं लगना है। बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुक करने हैं, अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। वरदान, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है, जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं। वह इतने विजयी होती है जो संकल्प में तो क्या लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सकती। सदा मायाजित अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना और सर्वों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। अनमोल ज्ञान रत्न की पुरानी डायरी। अपने निश्चय में स्थित हो अपनी कल्प पहले वाली नोट को बनाना है। ऐसे नहीं कि नोट अनुसार निश्चय करना है। कोई समझते हैं कि यह ज्ञान तो मेरे भाग्य में ही नहीं है, ऐसा नुढ़ा हुआ है, लेकिन नहीं, यह निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे भाग्य में नोट है। पुरुषार्थ करके अपनी पारलब्ध बनानी है, क्योंकि रिजल्ट विराट फिल्म अनुसार बनी हुई तो, लेकिन पुरुषार्थ से इस बनी को बनाना है। बनी सिद्ध ही तब होंगे जब बनी को मालिक बनावे। बनी हुई को आगे से ही समझ ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ से जो पारलब्ध सिद्ध होती है उनको ही पारलब्ध समझाना चाहिए। यही ज्ञान है। वाकई न्यून समझ पुरुषार्थहीन हो जाना यह अज्ञान है। अच्छा, ओम शांति।